हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो दे चुका हूं मैं। वो आपका लास्ट वीडियो था बिटवाइज ऑपरेटर पर, और ये कंप्लीट जावा ट्रेनिंग होने वाला है हिंदी एंड इंग्लिश में। तो आप यहाँ डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इंग्लिश में भी है और यहाँ पर एक हिंदी में भी है, और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर दोनों में अवेलेबल है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो ये रहा आपका हिंदी वाला और इंग्लिश वाला भी है, ठीक है। ये इंग्लिश वाला आपका ये रहा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर आज के टॉपिक में। तो देखते हैं कि क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर, क्यों इंपॉर्टेंट है और कब कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखना है। तो पहले उस पर बात करते हैं, बाद में हम कोडिंग पर बात करेंगे। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं। अब क्या होता है कि आपने अक्सर देखा हो, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा कि आपको दिया जाता था कि दो नंबर्स को कंपेयर करना है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर कंपेयर करने के लिए दिया जाता था। और हम लोग काउंटिंग करते थे फिंगर्स पर कि हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए लिखा है कि बचपन में हम लोग ऐसा किया करते थे। अभी आपको अगर क्या होगा कि अभी आप जब जैसे ही बड़े होते जाओगे तो वो काफ़ी सारे बिग नंबर होते जाएंगे। जैसे ही आप कंपनी में जाओगे तो सिर्फ बिग नंबर ही नहीं होंगे, बहुत सारे बिग नंबर्स होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना एक एक करके। तो आप कोडिंग करोगे उसके लिए, और वहाँ पर डायरेक्ट दिखाओगे रिजल्ट में कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, क्या छोटा है, और क्या प्रिंट होगा आपको। अगर बड़ा छोटा नंबर आता है तो क्या प्रिंट होकर के मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है बूलियन रिजल्ट। अब बूलियन क्या, यहाँ मीनिंग क्या हुआ, बूलियन लेने से क्या होगा कि ये हमें रिजल्ट देगा ट्रू फॉर्म में, या तो ट्रू या तो फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में हमें रिजल्ट गेट होता है इन केस ऑफ बूलियन, ठीक है। तो हमने बूलियन रिजल्ट लिख दिया और रिजल्ट का वैल्यू दे दिया कि अगर रिजल्ट हमारा 10 = 10 होता है। जब भी हम इक्वल टू साइन लगाते हैं तो नॉर्मल कॉपी पेन पर हम क्या लिखते हैं, सिंगल, लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो डबल इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है। उसी तरह लेस देन के लिए भी कर दिया, लेस देन इक्वल टू के लिए। अब आपको लग रहा है कि इतना छोटा नंबर मैं क्यों लिखा हूँ, तो चलो आपके लिए एक बड़ा नंबर भी देता हूँ यहाँ पर। तो ये लो, आपके लिए एक बड़ा नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसमें सेम नंबर मैं यहाँ पर भी देता हूँ, ठीक है, और सेम नंबर मैं यहाँ भी दे देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि ये बिग नंबर देंगे तो क्या होगा, और लाइफ में कैसे यूज होता है। कि आपको मान लो कि बहुत सारे किसी भी मतलब शॉप के लिए एप्लीकेशन आप बनाए, उसके बहुत सारे आइटम्स हैं, उनके प्राइसेस हैं। तो वहाँ पर कंपेयर दे दिया कि इस वैल्यू के रेंज के अगर नीचे जाता है तो आपका सेल होगा, इस वैल्यू रेंज के नीचे ऊपर जाता है तो क्या प्रॉफिट होगा। इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे जैसे आप लाइव टास्क से जाओगे तो इस तरह से आपको एक रेंज दिया जाएगा, या फिर डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरह का आपको प्रोजेक्ट देते हैं, ओके। तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये सब कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना चाहिए, और बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेली लाइफ में यूज़ होने वाला ये सब कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बूलियन रिजल्ट बना दिया गया और रिजल्ट का कुछ वैल्यू दिया गया है अलग अलग टाइम। यहाँ पर इक्वल टू का दिया गया है, यहाँ पर 10 लेस देन 10 का। अब 10 लेस देन 10 आपको दिख रहा है कि ये तो ऑब्वियसली 10 लेस देन 10 नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है रिजल्ट गेट करने के लिए। चलो मैं को यहाँ पर बड़ा नंबर ही देता, तो आप क्या कंपेयर कर पाते कि सच में वो 10 लेस देन 10 होता है, मतलब वो नंबर लेस देन उससे है या नहीं है। ये सब केसेस आपके सामने आ जाते, ठीक है। उसी तरह 10 लेस देन इक्वल टू है, फिर 10 ग्रेटर देन 10 है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, और 10 इज नॉट इक्वल टू 10 है, ये भी है। तो चलिए इसको रन करा करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पर कराता हूँ इसको रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर देखिए दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर ट्रू। अब ये तो इतना बड़ा नंबर है, अब इतने सारे बहुत सारे नंबर रहते तो आप क्या करते, एक एक तो काउंट नहीं करते ना। तो बहुत सारे नंबर का आप एक बार में रिजल्ट निकाल लेते कि कौन कौन सा ट्रू है। और बहुत सारे नंबर बहुत सारे फॉर्म में होते, तो आप कैसे निकालते कि कौन सा नंबर ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, मतलब कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो मान लो कि आपने यहाँ पर दिया है कि 10 इज लेस देन 10, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो इसलिए आपको फॉल्स रिजल्ट मिला। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू मिला। क्यों ट्रू मिला, लेस देन तो कह रहा है लेकिन कह रहा है कि इक्वल टू भी है, तो 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, ये ट्रू हो गया। और ग्रेटर देन 10 नहीं है तो फॉल्स है। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का बात कर रहा है तो ये ट्रू हो गया। और नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आपको भी पता है कि 10 नॉट इक्वल टू होता है 10 के, मतलब ये फॉल्स है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है। तो ये था आपका रिलेशनल ऑपरेटर। काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होने को मिलता है, ओके। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में भी आप देखे होंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।